प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और यह प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपी, यूपीएसआई अथवा यूपी ट्रिपल एससी से होने वाले एग्जाम अथवा यूपी बीएड से, बीएड एंट्रेंस से होने वाले एग्जाम, सभी के लिए यह होने वाला है काफी लाभकारी प्रैक्टिस सेट। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग अध्ययन। तो यह अध्ययन श्रृंखला प्रारंभ की जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और हम प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में हम लोग पहला प्रश्न कौन सा देख रहे हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, इसमें से आपको जवाब बताना है। और शब्द की सबसे छोटी इकाई अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प बी वर्ण को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है और अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर अल्प प्राण के रूप में आपने विकल्प सेलेक्ट किया है प्रथम और तृतीय वर्ण पंचम वर्ग का क और ग, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है, इसका आपको जवाब बताना है। और दंतोष्ठ ध्वनि के लिए आपने इसमें चयनित किया होगा, मुझे लग रहा है विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर को आप चयनित कर चुके हैं। डी विकल्प इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी क्रिया जो है यह आपकी योजक क्रिया है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूखे को खाना दो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया संप्रदान कारक, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। यहाँ दोस्तों पढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संबंध कारक वाले वाक्य की पहचान करनी है आपको। इसमें से कौन सा शब्द संबंध कारक वाला शब्द है, उस वाक्य की आप पहचान करिए। और आपने अगर सेलेक्ट किया है प्रश्न संख्या 7 का जवाब कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो विकल्प बी के साथ आप गए, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द की आपको पहचान करनी है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर, बी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि पुस्तक रखी है वाक्य में वचन कौन सा है। पुस्तक रखी है इस वाक्य में वचन कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो पुस्तक रखी है इसमें वचन आपका एक वचन है, बिल्कुल राइट आंसर है एक वचन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 10 हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करिए। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपको पहचान करनी है। और अगर इसमें आपने सेलेक्ट किया है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ए विकल्प को, तो बिल्कुल राइट आंसर के। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है। तो इसमें विशेषण की पहचान आपको करनी है। और प्रश्न संख्या 11 का अगर उत्तर आपने चयनित किया विकल्प ए शीतलता, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 12, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा।
आचार्य शब्द का पुल्लिंग आपको बताना है, और अगर इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सेलेक्ट किया है आपने आचार्य को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प ए तपस्विनी, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अन्य धन अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का पहचान करना है आपको। तो इसमें अगर आपने उत्तर सेलेक्ट किया अन्न का अर्थ अनाज और अन्य का अर्थ दूसरा, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। ये विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या है। तो खिलौना शब्द का मूल शब्द आपको बताना है, और इसका अगर प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपने चुना है खेल, तो बिल्कुल सही उत्तर के। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला करिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि यमुना नदी को रिक्त स्थान है भी कहते हैं। तो यमुना नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है या उसका पर्याय क्या है, यह आपको बताना है। और आप जानते हैं कि यमुना को कालिंदी नाम से भी जानते हैं आप। ई विकल्प आपने चयनित किया, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहां एक बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां पर कौन सा अलंकार होगा। तो एक शब्द से कई अर्थ निकले अगर सुजान, अलंकार व श्लेष का महासरल पहचान। यहाँ दोस्तों वहां पर श्लेष अलंकार। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं कि पंच परमेश्वर गद्य की रिक्त स्थान है किस विधा से संबंधित। तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो हिंदी में उपन्यास सम्राट के नाम से अगर प्रसिद्ध हैं तो वह हैं, प्रमुख कहानीकार के रूप में भी वे जाने जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद कल्पिन कथा सम्राट उपन्यास। अगला प्रश्न है कि कन्हावत का दूसरा नाम क्या है। क्षमा करें, कहावत का दूसरा नाम आपको बताना है, और अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर चयनित कर लिया है विकल्प सी लोकोक्ति, राइट आंसर के। प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए निर्देश पढ़ लीजिए आप। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में आपको दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो दिए गए शब्द का समानार्थी, यानी आपको व्यसन का समानार्थी आपको बताना है। और अगर व्यसन का समानार्थी शब्द आपने चयनित किया है बुरी आदत से, तो बिल्कुल सही उत्तर के। अगला प्रश्न है कि विरले शब्द का समानार्थी आपको बताना है। विरले शब्द का समानार्थी आपको बताना है, और प्रश्न संख्या 22 का अगर आपने उत्तर सेलेक्ट किया है दुर्लभ, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं ए ऑप्शन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आजीविका शब्द जो है, आजीविका शब्द का समानार्थी शब्द क्या बनेगा, और इसका उत्तर आपने अगर चयनित कर लिया है रोजी, ये विकल्प बिल्कुल राइट। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद बताना है, यानी आपको क्या कौन सा सर्वनाम है इसका आपको जवाब बताना है, और अगर इसका उत्तर आप बता रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम बी विकल्प, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण क्या है। तो जो रेखांकित आपका शब्द आधा लीटर है, इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा, सी विकल्प राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित जो शब्द है वह क्या है। तो बूंद बूंद टपक रहा है, यह
टपकना क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद क्या होगा? तो सुमित सो रहा है, इसमें क्रिया का भेद बताना है और इसका जवाब आपने अकर्मक क्रिया सेलेक्ट किया, विकल्प ए, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध होता है, तो कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध आपको बताना है और इसका उत्तर आपने बताया कर्ता से, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 30 का उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है, मां नौकर से भोजन बनवाती। अगला प्रश्न है कि मुझसे यह काम नहीं हो सकता में कौन सा वाच्य है, इसका आपको जवाब बताना है और अगर इसका उत्तर आपने सेलेक्ट किया है कर्मवाच्य, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मुझसे हंसा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो इसमें मुझसे हंसा नहीं जाता में भाववाच्य होगा, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें कौन सा वाच्य कर्मवाच्य का नहीं है, इसका सही उत्तर आपको बताना है और अगर इसका उत्तर आपने विकल्प बी चुना है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य आपके होते हैं 3 प्रकार के, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य। विकल्प ए के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि अव्यय के भेद होते हैं, तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 35 का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प बी 4, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो आज धन रिक्त स्थान है, कोई नहीं पूछता, तो जवाब इसका क्या बनेगा? तो सही जवाब इसका बनेगा विकल्प ए, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 37 कि मोहन बाजार की ओर गया में रेखांकित शब्द की ओर जो है यह क्या है, और इसका उत्तर आपने बताया कि यह विशेषण है, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है समुच्चय बोधक, सी विकल्प, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, और इसका उत्तर आपने बता दिया क्रिया विशेषण, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप, सी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। मदन तेजी से दौड़ा, इसमें क्रिया विशेषण का प्रकार आपको बताना है और इसका उत्तर विकल्प ए आपने चुना, रीतिवाचक, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसमें आपने अगर उत्तर चुना विकल्प डी को, तो राइट आंसर के साथ हैं, आज का अर्थ शिव, बकरा और ब्रह्मा तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर शब्द का अर्थ नहीं है? कर का अर्थ आपका हाथ होता है, टैक्स होता है और किरण होता है, सी विकल्प के साथ आप गए, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है, और इसका उत्तर आपने चयनित किया विकल्प ए को, अपव्यय एवं मित व्यय को, तो बिल्कुल राइट आंसर। उपकार का अपकार होता है और ईर्ष्या द्वेष एक ही के पर्याय हैं, आज्ञा का निंदा नहीं होगा, तो विकल्प ए के साथ आप हैं, बिल्कुल राइट आंसर।
आज्ञा का जो विलोम बनेगा वो अवज्ञा बनता है। अगला है कि अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक वाक्यांश है, मतलब यह किस वाक्य का वाक्यांश है अज्ञेय, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर आपने चयनित किया कि जिसे जाना न जा सके, सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा करना है, तो परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना रिक्त स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा, तो आपने इसमें भरा अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है, विकल्प बी तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ बनेगा शक होना, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो गागर में सागर मुहावरे का अर्थ अगर आपने चयनित किया है, संक्षेप में गहरी बात को कह देना, सी विकल्प के साथ राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर आपने चयनित कर लिया कि दूर के ढोल सुहावने, तो यह लोकोक्ति है, जबकि उल्लू बनाना, कमर टूटना और आस्तीन का सांप मुहावरा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है, तो इसमें लोकोक्ति कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और आपने सिर ओखल में देना शब्द चयनित किया, तो यह लोकोक्ति न होकर के बल्कि मुहावरा है। अगला प्रश्न है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोकोक्ति का अर्थ क्या है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा परिश्रम अधिक और फल कम प्राप्त करना, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वाक्य के घटक होते हैं, तो किसी भी वाक्य के घटक जो है उद्देश्य और विधेय होते हैं, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं, तो सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं रचना और अर्थ के आधार पर, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छी छी कितनी गंदगी है, यह वाक्य कैसा है, तो यह वाक्य आपका विस्मयवाचक वाक्य है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर यह वाक्य कैसा है, तो इसका जवाब हो जाएगा यह आज्ञावाचक वाक्य है, डी विकल्प का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों अथवा वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं, इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा ना लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।